इसी साल फरवरी 2021 अपने कज़न की शादी से आने के बाद मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रहा था और इसी वजह से मेरे शरीर में कुछ पेन हुआ, मुझे बुखार जैसी शिकायत हुई और कुछ मजबूरी में मुझे टैबलेट लेनी पड़ी। जो दवाइयाँ ली उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। जो दवाएँ लेने का कारण था वो था कि मुझे जल्दी से ठीक होना है और अपने काम पर लौटना है। लेकिन क्योंकि क्रियाएं या जो अभ्यास हैं वो चलते रहते हैं, मुझे लगा शायद मुझे क्या होगा, मेरी इम्यूनिटी तो बहुत ज़बरदस्त है और इसी वजह से मैंने उसको थोड़ा लाइट लिया। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सीरियस होती गई। मतलब मेरा बुखार 3 दिन बाद फिर मुझे चढ़ गया। मुझे मतलब वो ठीक से उतर नहीं रहा था। अगर बुखार उतर भी जाए तो फिर मेरा गला ठीक ना हो। मेरा गला ठीक होने ना होने की वजह से मेरे गले में ख़राश हमेशा बनी हुई थी और खांसी मुझे लगातार आ रही थी। हाल ये था कि हर दूसरे सेंटेंस के बाद मुझे खांसना पड़ता था। ये हाल थे। अगर मेरी जो पेन थे, मेरे शरीर में जो दर्द थे वो ठीक भी हो जाएं तो उसके बाद मेरी खांसी वहीं की वहीं थी। मुझे गले में दिक्कत हो रही थी। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, अपने गुरुजी से भी कंसल्ट किया और जब कई डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उन्होंने मुझे डिफरेंट एंटीबायोटिक्स लिखी, मुझे सिरप्स लिखे, लेकिन उसके बाद भी हालात ठीक नहीं हुए। मुझे थोड़ा सा मुझे तनाव होने लगा कि मेरी क्लासेस का क्या होगा, ये सब कैसे होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की, एलोपैथी दवाइयों ने मुझे पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया, ये बात सच है। तो फिर मुझे फाइनली डॉक्टर ने कहा कि भाई अब आप जाइए, अब जा कर के आप अपने एक आरटीपीसीआर टेस्ट करा लीजिए। मुझे लगा मुझे डॉक्टर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे कैसे हो सकता है। और मैं हैरान भी था। थोड़ा सा तनाव मुझे उस वक्त हुआ। ये बात है मार्च शुरुआत की, बल्कि फरवरी एंड की ये बात है। तो मैंने जब ये अपना पर्चा देखा, जब मुझे डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और मुझे डाउट हुआ कि क्या डॉक्टर्स अपना सही प्रिस्क्राइब मुझे कर रहे हैं। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, लेकिन मेरी हालात में सुधार नहीं हुए। और सुधार नहीं होने की वजह से एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट था, मेरा गला ठीक नहीं हो रहा था। मैं अगर शरीर को ठीक से चला भी रहा हूँ, मैं अभ्यास कर भी रहा हूँ, तो मेरा गला ठीक से मुझे साथ नहीं दे रहा था। सिर्फ जो खांसी थी वो लगातार बनी हुई थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कोशिश की करने की, लेकिन योग अभ्यास ने मुझे बचाए रखा। यकीन मानिए, लगातार अभ्यास होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, कैसे किया, वो सभी मैंने अपनी एक ई बुक में लिखा है। और मेरे साथ साथ और भी मेरे जो कोई स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो मेंबर्स हैं, उन्होंने इसको फॉलो किया। और जो मेंबर्स नहीं भी है वो भी उनको फॉलो करके अपनी हालत में सुधार पा रहे हैं। मुझे बोला गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट करा लीजिए। मुझे लगा कि शायद ये सीरियस मैटर है। उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया और फिर मैंने अपने अभ्यास को सीरियस होकर के किया, थोड़ा और इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। मैंने अपना खुद का एक प्लान बनाया। उस प्लान बनाने के बाद मैंने कुछ चीज़ें बहुत सीरियसली इंटेंसिटी के साथ की और फिर कुछ समय बाद देखा तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होने लगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, आप चाहें आप माने या ना माने, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी कि योग अभ्यास वाले लोग अगर इस प्रॉब्लम में सफ़र कर भी रहे हैं तो बहुत जल्दी से निकल जाएंगे, या फिर उनको बहुत सीरियस इशू नहीं होंगे। अगर आप पहले से प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप ट्रैप में आ भी गए तो आराम से आप इससे लड़ करके निकल जाएंगे। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो अभी उसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं। और वही प्रोटोकॉल पे मैंने एक छोटी सी ई बुक लिखी है, उसको आप फ्री में उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहीं से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था, लेकिन मैंने उस टेस्ट को कराया नहीं। मुझे लगा था कि पहले मैं अपने सर पर देखना चाहता हूँ, क्या मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने स्ट्रिक्टली अपने प्लान को बनाया। उसमें मैंने क्या क्या लिखा है, सारी चीज़ें डिटेल में मैंने उस ई बुक में लिख दी है। मैंने जो फॉलो किया वो सभी आप भी करके अपने घर पर अपने आप को, इनिशियल सिम्टम्स को आप मैनेज कर सकते हैं। चीज़ें बहुत सीरियस ना हो तो आपको अभी से ही आप प्रैक्टिस को, अभ्यास को शुरू कर सकते हैं।
मैंने जो किया उसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यौगिक साइंस योग अभ्यास की जो षटकर्म है उसको मैंने ज़रूर जोड़ा, जिसके अंदर जल नीति, कुंजल और धोती, वस्त्र धोती भी मैंने उसको ऐड की थी। जो वस्त्र धोती नहीं कर सकते वो सीधा अपना कुंजल क्रिया करके भी अपने अभ्यास को जारी रख सकते हैं। फिर कुछ आसना से स्पेसिफिक आसन है, योगासन है, उसको अभ्यास करने से भी आपकी जो लंग्स कैपेसिटी वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी सारे अभ्यास उस बुक में लिखे हैं, आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो मैंने जो प्रोटोकॉल फॉलो किया उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस की वो सही मैंने बुक में डाल दी हैं। क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। आप जहाँ भी पॉसिबल है आप लोगों के कांटेक्ट में मत आइए, एटलीस्ट 2 वीक्स। महामृत्युंजय मंत्र आपको बहुत लाभ पहुँचा सकता है और चैंट वैसे भी आपको मानसिक शांति में बहुत मदद करता है, स्ट्रेस को, तनाव को दूर करने में आपको बहुत मदद करता है। देश के बहुत ही जाने माने हॉस्पिटल्स में इसकी रिसर्च हुई थी और मीडिया ने भी इसको कवर किया था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसके अंदर मेंशन है माय डियर फ्रेंड्स, जो ई बुक की मैं बात कर रहा हूँ वो है आपके षटकर्मा। षटकर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। षटकर्म में जल नीति, सूत्र नीति अगर कर सकते हैं, कुंजल क्रिया और वस्त्र धौती। अगर आप इन चारों को नहीं भी कर सकते तो जल नीति और कुंजल आपको करना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसना से माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास ऊर्ध्वस्वतान आसन है जो लेफ्ट एंड राइट दोनों वेरिएशन है, देन अर्धचक्र और पादस्तासन है। उसके बाद अगर बैठ के अभ्यास किए जाएँ तो अर्धमस्तिष्क भी इफेक्टिव हो सकता है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो डायबिटीज़ पेशेंट्स भी हैं, उनको अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स फिर आता है उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा रोल निभाता है। उसके बाद आता है हमारे पास उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारे पास शशांक आसन। शशांक आसन भी आपके लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भुजंगासन भी बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो आपकी लंग्स कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में और ऑक्सीजन लेवल को आपके लंग्स में बढ़ाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। ये सभी योगासन ई बुक में ठीक से मेंशन किए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं प्राणायाम की। माय डियर फ्रेंड्स, प्राणायाम में सबसे इम्पॉर्टेंट है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग करने से आपकी लंग्स कैपेसिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती है, उसको आप ज़रूर अभ्यास करें। श्वास प्रश्वास को गहरा और लंबा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरे पहले लेक्चर्स में मैंने साफ तौर पे कहा है कि 1:2 रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप श्वास 1 सेकंड में ले रहे हैं तो 2 सेकंड श्वास छोड़ने में लगाइए, या अगर आप इसी को रेशो को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आप 2 सेकंड में श्वास लेकर के 4 सेकंड में छोड़ सकते हैं, फिर 3 पे लेकर के 6 में छोड़ सकते हैं। इस तरीके से अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा है कुंभक क्रिया। कुंभक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो जो रेशो है ब्रीदिंग का वो है 1:4:2। 1 सेकंड में श्वास को भरना, 4 सेकंड में रोकना और 2 सेकंड में छोड़ देना। इसके अंदर आपको जो रिटेंशन की प्रक्रिया है उसको बढ़ाना है, और रिटेंशन मतलब कुंभक। 4 सेकंड से आप 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 30, 25, 20 जितना भी आप कर सकते हैं उसको बढ़ाना चाहिए। 25 से 30 सेकंड आप श्वास को रोक सकते हैं तो ये हेल्दी लंग्स की निशानी है। फिर है हमारे पास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना बेहद ज़रूरी है। फिर आगे आता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें रिटेंशन आपको ऐड करना चाहिए। बाबा रामदेव ने अनुलोम विलोम बताया है, वो भी इफेक्टिव है डेफिनेटली, लेकिन जो कुंभक क्रिया है अगर आप कुंभक साथ में लगाते हैं तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है, इसलिए नाड़ी शोधन उसमें मैंने लिखा है। फिर अगला अभ्यास है माय डियर फ्रेंड्स, वो है सूर्य भेदी। सूर्य भेदी भी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन गर्मी ज़्यादा है तो उसका अभ्यास ज़्यादा नहीं करना है। इन्फेक्शन अगर हो गया है और आपको दिक्कत हो चुकी है, आपको लगता है कि आप पॉजिटिव हो चुके हैं, तो आपको सूर्य भेदी का अभ्यास करना चाहिए। और उसके बाद जो प्राणायाम की बारी आती है वो है ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत मदद करेगा और ये बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम भी है। इसके अंदर आयुर्वेद काढ़े के बारे में बताया गया है कि कैसे आप काढ़े को बना सकते हैं। गिलोय उसमें ऐड करना है, कितना गिलोय ऐड करना है, कितनी तुलसी ऐड करनी है, काली मिर्च, लौंग कितना ऐड करना है, इस तरीके से आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव है। फिर आप स्टीम भी ले सकते हैं। स्टीम लेने के लिए आपको एक पानी में एक जो स्टीम का एक ऑलरेडी एक इंस्ट्रूमेंट आता है, लेकिन आप सिंपली घर में किसी पतीली या पतीले में आप अपने पानी को भरेंगे, उबालेंगे, उसमें यूकलिप्टस ऑयल डाल करके आप सिंपली भाप ले सकते हैं, जो बहुत इफेक्टिव हो सकता है और करना ही चाहिए। विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक और प्रोटीन, इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सनलाइट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आधा से 1 घंटा आप सुबह की जो चढ़ती धूप है उसके अंदर आपको बैठना चाहिए।
ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं माय डियर फ्रेंड जो मैंने ब्रीफ में आपको बता दिए हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसकी फ्री कॉपी, इसमें कुछ आपको चार्ज नहीं देना है, वो बिल्कुल हमने सोशल वेलफेयर के लिए इसको बनाया है। आप इसको ले करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए जब क्वारंटाइन में आप आइसोलेशन में हैं, क्वारंटाइन हो चुके हैं, तो उस दौरान आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नेगेटिव न्यूज़ जो प्राइवेट चैनल स्पॉन्सर्ड न्यूज़ को फैलाते हैं उससे दूर रहना है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रहना है और किसी तरह की जो नकारात्मकताएं हैं, जो फेक न्यूज़ हैं, उससे दूर रहना है। ठीक है, आप अच्छे थॉट्स को, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए मेरी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर लगभग 300 से के लगभग मैंने कोट्स लिखे हैं जो लाइफ के ऊपर बहुत अच्छे हैं, जैसा कि लोगों ने पढ़ा और उसको समझा और जाना। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। मैंने तो इससे लाभ उठाया। और हाँ, मेरी जर्नी की बात करूँ तो मैंने RT-PCR टेस्ट नहीं कराया था और बिना टेस्ट कराए ही कुछ ही समय में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे मुश्किल 2 वीक भी नहीं लगे। आप यकीन माने, यौगिक क्रियाओं के माध्यम से ही और कुछ आयुर्वेदिक औषधि जो मैंने उसमें मेंशन किया है अपनी ई हेल्थ बुक में, उसको लेने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी आपके सामने ठीक से बात भी कर पा रहा हूँ। मुझे यकीन है आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आने वाले समय में और भी बहुत बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। साधक मुकेश।